राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का राजस्थान में आयोजित होने वाले पशु मेले। ये टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में राजस्थान के इससे क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे वो रीट का पेपर हो या फिर पटवारी का हो, आरएस बोर्ड की जो स्टेनोग्राफर की परीक्षा है उसका हो या फिर हाई कोर्ट की एलडीसी का हो। कोई सा भी एग्जाम हो उसमें से प्रश्न आने अनिवार्य है, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान में आयोजित होने वाले पशु मेले। पशु मेले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स पढ़ के तो जाते हैं टॉपिक, लेकिन उसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि वो पशु मेलों को इग्नोर कर देते हैं, पशु मेले पे अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं। वो सिर्फ जो मानव वाले मेले होते हैं, कौन सा मेला कहाँ भर रहा है, उन पे ज्यादा वेटेज देके चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज हम आपका ये डाउट और क्लियर करते हैं हमारा आज का सेशन। आमेट पशु मेला। आमेट पशु मेला जैसे है आमेट के नाम से ज्ञात होता है, तो ये आमेट में ही होता है। और कहाँ पे है ये आमेट? आमेट है राजसमंद जिले में। और कब से कब तक होता है? ये अश्विन कृष्ण 11 से शुक्ल एकम तक होता है। यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो तिथियां हैं इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा मेला कब आयोजित किया जाता है। और जो ये तिथियां हैं वो अपने को इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग ना देकर, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग ना देकर के, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है विक्रम संवत उसके अनुसार दी जाती है, जो कि चैत्र मास से शुरू होता है। और इसमें 15-15 दिन को अलग अलग से चांद के अनुसार डिवाइड किया गया है। जैसे शुरू के 15 दिन किसके होंगे? महीना जो होता है वो पूर्णिमा पे खत्म होता है। कहाँ खत्म होता है? पूर्णिमा पे। जो महीना होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार वो पूर्णिमा पे खत्म होता है और अमावस्या के अगले दिन से 1 से चालू होता है। तो इसमें 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष होते हैं और शुक्ल पक्ष होते हैं। जो 15 दिन होते हैं वो कृष्ण पक्ष के होते हैं और जो बाकी के 15 दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष के होते हैं। चांद किस अकॉर्डिंग ये होता है? चांद जब पूरा हो जाता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं, और जिस दिन चांद नहीं दिखता है, चंद्र देवता के दर्शन नहीं होते, उसे हम अमावस्या कहते हैं। और अमावस्या के अगले दिन से जब थोड़ा थोड़ा चांद दिखने लगता है तब से महीने की शुरुआत मानी जाती है। और जब ये चांद पूरा हो जाता है तो ये हो जाता है, क्या हो जाता है? पूर्णिमा हो जाती है, महीने का अंत मान लिया जाता है। उसके बाद से अगला महीना जो है वो शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से है ये? अश्विन कृष्ण 11 से शुक्ल एकम तक है। अश्विन मास की जो कृष्ण 11 है, मतलब जो अंधेरे की 11 से, कृष्ण मतलब यहाँ से हम मानेंगे अमावस्या वाला जो पखवाड़ा है उसे, और शुक्ल से जो चांद वाला जिसमें चांद दर्शन देता है, जो चंद्रमा का पखवाड़ा है उसे। तो अश्विन कृष्ण 11 से शुक्ल एकम तक, 11 से एकम तक, तो 11 से जो है 11 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गई, 13 हो गई, 14 हो गई, और उसके बाद में आ जाती है हमारी पूर्णिमा। और पूर्णिमा के बाद में शुक्ल एकम आती है। क्या आती है? शुक्ल एकम। तो ये कितने दिन चला? 1 2 3 4 5 6 दिन चला। ये मेला 6 दिन चलता है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, अश्विन कृष्ण 11 से शुक्ल एकम तक। अगला है मल्लीनाथ पशु मेला। बहुत ही फेमस है, ये बहुत ज्यादा फेमस है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है मल्लीनाथ पशु मेला? बढ़ता है तिलवाड़ा में। और तिलवाड़ा कहाँ पे? बाड़मेर में है। और कब से कब तक बढ़ता है? ये चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक, मतलब पूरे 15 दिन। कृष्ण से शुक्ल के बीच में 15 दिन होते हैं। कृष्ण से शुक्ल के बीच में 15 दिन होते हैं, ये याद रखने की बात है। कॉमन सेंस की अगर आपने कैलेंडर एक बार उठा के देख लिया हिंदी महीनों का, तो आपको ये चीजें समझने में और भी आसानी होगी और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज को। तो चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक। चैत्र जो है पहला महीना माना जाता है हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार। तो जो पहले महीने में कृष्ण 11 से शुक्ल 11 तक जो मेला भरता है वो मल्लीनाथ पशु मेला है, और ये कहाँ भरता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। अगला आता है वीर तेजाजी पशु मेला। जो तेजाजी का पशु मेला है वो कहाँ भरता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और चांसेस है इसके आगे भी रिपीट होने के। तो वीर तेजाजी मेला है वो पर्वतसर में भरता है, नागौर में। पर्वतसर कहाँ है? नागौर में है। और कब से कब तक है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। श्रावण के बाद में कौन सा महीना आता है? भाद्रपद आता है, जिसमें जन्माष्टमी भी आती है। आपको ध्यान हो तो भादों में आती है,
इसे हम हिंदी लैंग्वेज में, जो अपनी लोकल लैंग्वेज होती है, उसमें हम भादो भी कह देते हैं। जैसे श्रावण को हम कहते हैं सावन का महीना, तो श्रावण से सावन का महीना होता है। और भाद्रपद हम लोकल लैंग्वेज में आपको समझ आए तो भादो को कहते हैं। तो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक जो मेला लगता है, पूर्णिमा से अमावस्या तक, अगर श्रावण की पूर्णिमा कौन सी होती है, श्रावण की पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, प्लीज जरूर कमेंट करें अगर आपको आता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो और कितने पानी से ऊपर है। तो श्रावण पूर्णिमा को एक बहुत ही प्रचलित त्योहार मनाया जाता है नॉर्थ रीजन में स्पेशली, और देखा जाए तो पूरे भारत का ही त्योहार है वो। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो श्रावण पूर्णिमा जो होता है वो सावन का आखिरी महीना होता है। कौन सा महीना होता है, सॉरी, श्रावण का आखिरी दिन होता है। सावन में आखिरी दिन, सावन का क्या होता है, पूर्णिमा का दिन होता है। तो सावन से भादो की अमावस्या तक, मतलब पूरे 15 दिन, पूर्णिमा से अमावस्या 15 दिन हो गए। तो भादो की अमावस्या तक क्या होगा, ये मेला भरता है। तो 15 दिन तक कौन सा मेला भरता है, वीर तेजा जी का भरता है, पर्वतसर में भरता है, श्रावण से भादो तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक। और जनरली ये कब होता है, अगस्त में ही आता है। सावन जनरली जुलाई अगस्त में आता है, और सावन खत्म होके अमावस्या जो आती है अगस्त में ही आती है, लगभग लगभग। तो अगस्त सितंबर के बीच का ही टाइम पीरियड है। अगर आपसे इंग्लिश महीनों के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो ये अगस्त हो जाएगा, वरना ये सावन की पूर्णिमा से भाद्रपद की अमावस्या तक भरता है। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगला है श्री बलदेव पशु मेला। देखिए, जल्दी किसी चीज की नहीं है। अगर आपका एक भी क्वेश्चन मिस हुआ और आपको नहीं समझ में आया, एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया, तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दे दीजिए, लेकिन आपका क्वेश्चन वहां पे बन जाए तो आपका वो टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, आपका वो सफल हो जाएगा। आगे है श्री बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला कहाँ भरता है, मेड़ता में भरता है। मेड़ता किसके लिए फेमस है, कहाँ पे, यहाँ पे किनका जन्म हुआ था, कमेंट करके जरूर बताइए। एक्स्ट्रा जीके के क्वेश्चन इसको रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। मेड़ता नागौर में पड़ता है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक जो है ये मेला भरता है। चैत्र कब आता है, मार्च अप्रैल के बीच में आता है। एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन मार्च के जो 21-22 तारीख होती है, लगभग लगभग उसी के दौरान ये चालू होता है और पूर्णिमा तक भरता है, चैत्र शुक्ल एकम से। क्योंकि महीना कृष्ण पक्ष से चालू होता है, मतलब ये शुरू के 15 दिन छोड़ के शुक्ल की जो एकम आती है अमावस्या के बाद की, उससे ये चालू होता है और पूर्णिमा तक रहता है। मतलब ये भी 15 दिन के लिए भरता है। मेड़ता नागौर पशु मेला जो है, और इसको किस नाम से जाना जाता है, बलदेव पशु मेला। आपसे बोला जा, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही पूछा जा सकता है कि मेड़ता जो है, मेड़ता में जो पशु मेले का आयोजन होता है वो किस नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बलदेव पशु मेला है। कौन सा पशु मेला है, बलदेव पशु मेला है, जो मेड़ता में होता है। आप इसे याद रख सकते हैं, मेड़ता में किसका जन्म हुआ था, मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई के अंदर भक्ति का बल बहुत था। क्या था, भक्ति का बल बहुत था। तो बल से आपको याद रखना है, बलदेव पशु मेला है वो मेड़ता में ही भरता है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। अगला आता है बाबा रामदेव पशु मेला। जो बाबा रामदेव पशु मेला है वो कहाँ भरता है, मानासार, नागौर में। ये भी कहाँ बढ़ता है, नागौर में बढ़ता है, मानासर। और ये कब बढ़ता है, माघ शीर्ष शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक बढ़ता है। और ये कब आती है, लगभग फरवरी में आती है। कब आती है, माघ शीर्ष शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक, शुक्ल से पूर्णिमा तक, मतलब ये भी 15 दिन का टाइम पीरियड है। और फरवरी में आता है। मार्च शीर्ष में कौन सा मेला बढ़ता है, बाबा रामदेव पशु मेला बढ़ता है, जो कि मानासर नागौर में है, बढ़ता है। अगला आता है गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला कहाँ बढ़ता है, तो ये बढ़ता है झालरा पाटन में। झालरा पाटन कहाँ पे है, झालरा पाटन है झालावाड़ में। कहाँ पर है, झालावाड़ में। वैशाख शुक्ल 13 से ज्येष्ठ कृष्ण 5 तक, पंचमी तक ये मेला भरता है, जो कि नवंबर में है। माफ कीजिएगा, ये फरवरी, यहाँ पे जो नवंबर है ये गलत लिखा गया है, क्योंकि जो वैशाख का और जेठ का महीना आता है, जेठ का महीना कौन सा होता है जिसमें सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो गर्मी कब पड़ती है, मई जून के महीने में पड़ती है, तो ये नवंबर में नहीं आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। तो आप ऐसे याद रखने का, वैशाख शुक्ल 13 से ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक ये मेला भरता है। और ये किस नाम से जाना जाता है, गोमती सागर पशु मेला है, झालरापाटन में है, भरता है, और जो झालावाड़ में है। एक और पशु मेला भरता है यहाँ पे, वो है चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा नदी बहती है यहाँ पे, आपको ध्यान हो तो, कहाँ बहती है, झालरापाटन के पास से निकलती है। तो झालरापाटन झालावाड़, वहीं पर ये मेला भरा जाता है। और कब भरता है ये कार्तिक शुक्ल 11 से मार्गशीर्ष कृष्ण
पंचमी तक, ये नवंबर में भरता है। जो कार्तिक का महीना आता है दिवाली के आसपास वाला, कार्तिक महीने में दिवाली मनाई जाती है। कार्तिक मास की अमावस्या में, आप सभी ने बचपन में हिंदी में ऐसे लर्न किया होगा, कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली का त्योहार हम मनाते हैं। तो कार्तिक शुक्ल 11 से, मतलब दिवाली के बाद से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक, तो ये नवंबर दिसंबर का जो टाइम होता है उस ड्यूरेशन में ये मेला भरा जाता है। और कहाँ भरा जाता है? चंद्रभागा पशु मेला, झालरापाटन, झालावाड़ में चंद्रभागा नदी के किनारे। एक आता है शिवरात्रि पशु मेला, ये भी बहुत फेमस है और इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। शिवरात्रि पशु मेला, क्योंकि शिव जी से जुड़ा है तो आप उसको याद रखना है। शिवरात्रि पशु मेला कहाँ भरा जाता है? करौली में भरा जाता है। और ये कब भरा जाता है? फागुन कृष्ण तेरस को। फागुन की कृष्ण तेरस को जब शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है, उस दिन शिवरात्रि का मेला भरता है। तेरस को मनाया जाता है शिवरात्रि का त्योहार। कब मनाया जाता है? देखिए आपके यहाँ पे धीरे धीरे त्योहार भी इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। तो जो शिवरात्रि का त्योहार है फागुन कृष्ण तेरस को मनाया जाता है। मार्च में आता है लगभग ये। और ये शिवरात्रि पशु मेला जो है करौली का फेमस मेला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शिवरात्रि पशु मेला कहाँ पड़ता है, तो आपको करौली करना है। अलवर मत करके आना, क्योंकि वहां पे नीलकंठ महादेव का मंदिर है। कहाँ पे है? कौन सी सेंचुरी में, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है? वहां पे कौन सी सेंचुरी है? सरिस्का है ना? सरिस्का में है नीलकंठ महादेव का मंदिर, लेकिन उससे सोच के आप अलवर नहीं करके आएंगे। करौली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आएगा पुष्कर पशु मेला, बहुत ही फेमस पशु मेला है। दिवाली पे भरा जाता है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष कृष्णा की जो दूज आती है उस तक भरा जाता है। पुष्कर कहाँ पे पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। और बहुत ही फेमस इसके अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था इस साल जब ये भरा गया था पशु मेला। पुष्कर पशु मेला बहुत फेमस है। यहाँ पे ऊंट और दूसरे पशुओं का जो मेला भरता है, जो उसका दृश्य होता है धोरों के अंदर नृत्य करते हुए, रात का भी समय अलग ही होता है। कभी मौका मिले तो जरूर देखने जाइएगा पुष्कर पशु मेला। ऊंटों को अलग अलग तरीके से सजा के रखते हैं। पुष्कर अजमेर में बढ़ता है, जो कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष कृष्ण दूज नवंबर में लगभग ये भरा जाता है। अगला आता है गोगामेड़ी पशु मेला। गोगामेड़ी किस लिए फेमस है? किस लिए फेमस है गोगामेड़ी? कमेंट करके जरूर लिखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा और कई दोस्तों ने तो अब तक लिखना भी चालू कर दिया होगा। गोगामेड़ी पशु मेला बढ़ता है हनुमानगढ़ में। गोगामेड़ी है कहाँ पर? हनुमानगढ़ में ही है। तो गोगामेड़ी पशु मेला बढ़ता है हनुमानगढ़ में श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक। श्रावण मास की जो पूर्णिमा है, श्रावण मास की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। सावन के आखिरी दिन जो होता है वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ भी रखा है एग्जाम में कि सावन महीने के आखिरी दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो वो होता है रक्षाबंधन का त्योहार। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक अगस्त में लगभग ये मेला भरा जाता है। गोगामेड़ी का पशु मेला है, ये हनुमानगढ़ में भरा जाता है। एक आता है जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला कहाँ भरा जाता है? ये भरा जाता है भरतपुर में। कहाँ भरा जाता है जसवंत पशु मेला? भरतपुर में। अश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर 14 तक शुक्ल में भरा जाता है ये पूरा मेला। कृष्ण से इसका कोई संबंध नहीं है, अश्विन शुक्ल से। और कब आता है अश्विन मास? ये आता है अक्टूबर में, जब अपने नवरात्रे आते हैं ना, अश्विन मास में आते हैं नवरात्रे। जो अपने नवंबर दिसंबर अक्टूबर में जो दिवाली से पहले, दशहरे से पहले जो नवरात्रे आते हैं वो अश्विन मास में आते हैं। इस तरीके से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तब ये जसवंत पशु मेला भरा जाता है। और कहाँ भरा जाता है? भरतपुर में। नेक्स्ट है सीताबाड़ी पशु मेला, बहुत ही फेमस है, सीताबाड़ी में ही भरा जाता है सीताबाड़ी पशु मेला, जो कि कहाँ पे स्थित है? बारा में स्थित है। कब भरा जाता है? जेठ मास की अमावस्या को। जेठ मास कब आता है? जून में आता है। जुलाई में तो लगभग सावन शुरू होने लग जाता है, तो मई जून में जो आता है वो जेठ मास आता है और उसकी अमावस्या को भरा जाता है ये। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। जितने भी पशु मेले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप में से कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम इससे थोड़ा सा इसे और इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान में आयोजित होने वाले महोत्सव, अब हम यह महोत्सव की बात करेंगे। राजस्थान एक रंग बिरंगा प्रदेश है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के महोत्सव होते रहते हैं। टाइम टू टाइम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए हम मनाते रहते हैं। तो कौन सा महोत्सव कहाँ का फेमस है और किस लिए फेमस है, कब मनाया जाता है, इससे रिलेटेड हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गणगौर महोत्सव, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि गणगौर महोत्सव है। गणगौर कहाँ की फेमस है? जयपुर की गणगौर बहुत ही फेमस है। वैसे गुलाबी गणगौर कहाँ की फेमस है, बता सकता है आप में से कोई?
नाथ द्वारा की फेमस है। नाथ द्वारा कहाँ आता है? नाथ द्वारा की और भी कोई चीज फेमस है? कोई पेंटिंग फेमस है शायद? कौन सी फेमस है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए नाथ द्वारा में कौन सी जो कला है, चित्रकला है, वो कहाँ की पेंटिंग्स फेमस है नाथ द्वारा में, कौन क्या नाम है उसका। तो गणगौर महोत्सव जो है वो कहाँ का फेमस है? जयपुर का फेमस है। और ये किस दौरान मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीय तक मनाया जाता है ये त्योहार। चैत्र कब आता है? चैत्र पहला महीना आता है जब गणगौर मनाई जाती है, तभी ये 16 दिन का त्योहार होता है, एक महोत्सव होता है, ये आयोजित होता है, जयपुर में होता है। अगला आता है मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव जैसे नाम से ही पता है, मारवाड़ का केंद्र क्या होता है? इसे हम मारवाड़ में मानते हैं। जोधपुर, पाली, ये वाला जो रीजन है ये आता है मारवाड़ क्षेत्र में। तो ये जो जोधपुर है वो उसका केंद्रक रहा है। तो ये जोधपुर में जो आयोजित होता है मारवाड़ महोत्सव है जो जोधपुर में आयोजित होता है। कब होता है? अश्विन माह की शरद पूर्णिमा। अश्विन माह की शरद पूर्णिमा, जो अश्विन माह में जो पूर्णिमा आती है उसे हम शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और ये कब आती है? सितंबर अक्टूबर में आती है, लगभग ये सितंबर के लास्ट में आ जाएगी या अक्टूबर में आ जाएगी, मतलब सितंबर और अक्टूबर के बीच में आती है। अश्विन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है जिसे हम शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और ये मारवाड़ महोत्सव के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है ये मनाया जाता है अपने जोधपुर में। ब्लू सिटी के नाम से फेमस है जोधपुर। हाँ जी, बिल्कुल सही, ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। अगला आता है मरु मेला। मरु मेला मतलब डेजर्ट महोत्सव। मरु हिंदी में लिख रखा है और इंग्लिश में हम इसे डेजर्ट भी बोल सकते हैं। डेजर्ट मतलब मरुस्थल, मरु मेला। कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा मरुस्थल है? जैसलमेर में है। एरिया वाइज जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और यहाँ पे सबसे ज्यादा रेगिस्तान पाया जाता है। तो मरु उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? जैसलमेर में मनाया जाएगा। और कब से कब तक मनाया जाता है ये? माघ शुक्ल 13 से पूर्णिमा तक। माघ शुक्ल 13 से लेके पूर्णिमा तक मनाया जाता है, जो कि जनवरी फरवरी के मध्य आती है। कब आती है? जनवरी फरवरी के। अब आप सोच के देखिए कि अगर इसे मई जून में मनाएंगे तो क्या होगा। जैसलमेर में वैसे ही गर्मी पड़ती है, राजस्थान में गर्मी पड़ती है नॉर्मली देखा जाए तो। जैसलमेर में क्या है? डेजर्ट है तो वहां पे और भी गर्मी पड़ेगी। तो हम किसी भी महोत्सव का आनंद ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा सर्दियों में मनाते हैं। जनवरी फरवरी की जो सर्दियां होती है वो ठीक है, एवरेज होती है कि हम राजस्थान के माहौल के हिसाब से तो अच्छी रहती है। अब शिमला में आप जाके जनवरी फरवरी की मनाएंगे तो वो चीज तो पूरी ही गलत हो जाएगी। अब माउंट आबू में जाएंगे तो वहां पे तो सर्दी पड़ती ही है। यहाँ पे थोड़ा क्लाइमेट सही रहता है। तो हम जो जैसलमेर का महोत्सव है वो मनाएंगे जनवरी फरवरी में, मरु महोत्सव जिसे कहते हैं। और जो जोधपुर का है, जोधपुर में भी गर्मी रहती है, तो जोधपुर का हम मनाएंगे सितंबर और अक्टूबर में मनाएंगे। जैसा कि अभी हम यहाँ देख चुके हैं, वहां पे उस समय थोड़ी ठंड होने लग जाती है, तो गर्मियों में नहीं मनाएंगे ये महोत्सव। अगला आता है थार महोत्सव। थार क्या है? डेजर्ट है। थार क्या है? डेजर्ट है। थार डेजर्ट। ये कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर में। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि थार डेजर्ट, एक तो डेजर्ट महोत्सव होता है मरु मेला, एक होता है थार महोत्सव। महोत्सव में लगभग लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जैसलमेर में होता है। ऐसा नहीं है। जो थार महोत्सव है वो तो होगा बाड़मेर में, और जो मरु महोत्सव है वो होगा जैसलमेर में। तो थार महोत्सव कहाँ होता है? बाड़मेर में होता है। कभी भी आयोजित किया जा सकता है, इसका प्रॉपर कोई टाइम नहीं है, लेकिन जनरली गर्मियों में तो इसे अवॉइड ही करते हैं क्योंकि थार से रिलेटेड महोत्सव है। टूरिज्म के हिसाब से इन महोत्सव को बढ़ावा दिया गया है, जिससे टूरिस्ट आए और उनके लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, टूरिस्ट इंडस्ट्री बूम पर आए। अगला आता है शरद महोत्सव। शरद महोत्सव कब मनाया जाता है? पहली बात तो कहाँ मनाया जाता है? मनाया जाता है माउंट आबू सिरोही में। और कब मनाया जाता है? दिसंबर में मनाया जाता है। अगला आता है ग्रीष्म महोत्सव। ग्रीष्म महोत्सव मतलब गर्मियों वाला महोत्सव। तो गर्मियों का महोत्सव है तो वो गर्मियों में ही मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? जून में। और दूसरी चीज, गर्मियों में मनाया जाएगा तो हम ऐसी जगह तो जाएंगे नहीं जहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती हो, क्योंकि महोत्सव का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो हम ये कहाँ मनाएंगे? माउंट आबू में मनाएंगे जहाँ पे सर्दी रहती है। एक हिल स्टेशन है राजस्थान का माउंट आबू। तो ग्रीष्म महोत्सव जो है वो माउंट आबू में मनाया जाएगा और जून में मनाया जाएगा। जयपुर में भी इसे मना लेते हैं, पिंक सिटी है क्योंकि कैपिटल सिटी है, तो हम यहाँ पे भी मना लेते हैं। और आता है अगला बूंदी महोत्सव। बूंदी महोत्सव बूंदी में ही मनाया जाएगा। और कब मनाया जाता है ये? हमेशा हर साल 24 जून को बूंदी महोत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? किसी को क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूं, 24 जून। 24 जून को ये महोत्सव मनाया जाता है। अगला आता है
ब्रज महोत्सव, ब्रज वाला जो क्षेत्र है वो आता है यूपी का बेसिकली क्षेत्र है, और यूपी से बाउंड्री किसकी लगती है, भरतपुर की लगती है। भरतपुर में लगभग यूपी का टच आ ही जाता है। तो ब्रज महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट होगा, भरतपुर में होगा। कब मनाया जाता है ये, फरवरी मार्च में मनाया जाता है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ब्रज में क्या, ब्रज की क्या फेमस है, होली फेमस है। कब आती है, मार्च में आती है, तो फरवरी मार्च के अंदर मनाया जाता है ब्रज महोत्सव भरतपुर में। अगला आता है मेवाड़ महोत्सव। मेवाड़ का केंद्र क्या रहा है, मेवाड़ का उदयपुर रहा है केंद्र। हम आगे मतलब काफी पुराने टाइम से चलता आ रहा है ये तो, इतना तो आपको पता ही होगा अगर आपने राजस्थान का इतिहास पढ़ा है तो मेवाड़ का महोत्सव कहाँ बनता है, उदयपुर में बनता है। और कब मनाया जाता है ये, अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। अगला आता है हाथी महोत्सव। हाथी गांव कहाँ पे स्थित है ये पता है आपको, आमेर में स्थित है। देश का एकमात्र हाथी गांव जो है आमेर में स्थित है, और आमेर कहाँ है, जयपुर में है। तो ये जयपुर में आ जाएगा। हाथी महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, जयपुर में। और कब होता है ये, मार्च में होता है। कब होता है, मार्च में होता है। फिलहाल शायद इस पे अभी बैन लगा रखा है, टूरिस्ट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिहाज से ही किया जाता था, पर अभी हाथी महोत्सव पे बैन लगा रखा है क्योंकि वो हाथियों को बचाना चाहते हैं, संरक्षण देना चाहते हैं। लोगों का मानना है कि उन पे अत्याचार होते हैं हाथी महोत्सव पे, मतलब उन्हें ट्रेनिंग करवाने के लिए और उन्हें अपने इशारों पे नचाते हैं, तो वो एक तरीके से जानवरों के हितों के खिलाफ है, इसलिए। नेक्स्ट आता है ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव कहाँ का फेमस है, बीकानेर का, सॉरी फेमस क्या, वहीं मनाया जाता है ऊंट महोत्सव, बीकानेर में। बीकानेर में एक आती है उस्ता कला। क्या होती है, वो भी ऊँटों से संबंधित होती है। उस्ता कला बीकानेर की है, हस्तकला से रिलेटेड टॉपिक है, पर मैं यहाँ डिस्कशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो इससे भी रिलेटेड है। ऊंट महोत्सव जो है वो बीकानेर में मनाया जाता है। उस्ता कला जो है बीकानेर की फेमस है, और उस्ता कला में क्या होता है, ऊँटों के ऊपर सुनहरी या गोल्डन जो है उनके बालों पे हल्की हल्की कशीदाकारी की जाती है, डिजाइन बनाई जाती है उनके बालों पे अच्छी सी गोल्डन कलर की। तो उसे हम कहते हैं उस्ता कला, जो कि बीकानेर की फेमस है। और ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में, और कब मनाया जाता है, जनवरी में। आपसे आपको क्वेश्चन दे देगा वो इस तरीके से, इन 4 महोत्सव के नाम दे दिए और बोला कि इनको जनवरी से फरवरी तक क्रम के अनुसार जचाइए। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा जनवरी में मनाया जाता है। तो सबसे पहला कौन सा मनाया जाता है जनवरी में, ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। फिर आपसे फरवरी का पूछा जाएगा, फरवरी मार्च में ब्रज महोत्सव आ गया, और कौन सा आ गया, मार्च में हाथी महोत्सव आ गया। फिर अप्रैल में कौन सा आ गया, मेवाड़ आ गया। तो इस तरीके से आपको क्रम से जचाने के लिए भी दे सकता है, डिफिकल्टी लेवल हाई करने के लिए, स्पेशली रीट जैसी परीक्षाओं में जहाँ पे इतने सारे अभ्यर्थी बैठेंगे। अगला आता है मीरा महोत्सव। मीराबाई कहाँ की थी, चित्तौड़गढ़ की थी, रानी थी चित्तौड़ की। शादी उनकी कहाँ थी, पैदा तो उनका जन्म जो हुआ था वो तो हुआ था मेड़ता में, नागौर में, लेकिन चित्तौड़गढ़ की रानी थी वो। तो चित्तौड़गढ़ में कहाँ मनाया, क्या मनाया जाएगा, मीरा महोत्सव मनाया जाएगा। और ये कब मनाया जाता है, शरद पूर्णिमा की रात में मनाया जाता है, मतलब शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, सितंबर और अक्टूबर में। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को रास रचता था, वहां पे एक बहुत ही बड़े मेले का आयोजन किया जाता था कृष्ण की लीला के संबंध में। तो मीरा महोत्सव को हम कृष्ण से रिलेट करके देखते हैं, तो ये जो महोत्सव है शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है सितंबर अक्टूबर में। अगला आता है मत्स्य महोत्सव। मत्स्य महोत्सव क्या होता है, मत्स्य संघ कहाँ, कौन से संघ को बोला जाता है, मत्स्य संघ। अलवर वाला जो रीजन होता है उसे मत्स्य संघ के नाम से जानते हैं। तो मत्स्य संघ जो महोत्सव है वो अलवर में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है सितंबर से अक्टूबर के बीच। किसी को नहीं दिख रहा हो तो मैं क्लियर कर दूं, सितंबर से अक्टूबर के बीच मनाया जाता है ये मत्स्य महोत्सव। कहाँ मनाया जाता है, अलवर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और ये आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी, चाहे वो रीट का हो, पटवारी का हो, कांस्टेबल का हो, क्योंकि इसके अंदर ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, महीनों से रिलेटेड भी हिंदी के, और कौन सा कब आयोजित होता है मेला उससे रिलेटेड भी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।